अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू की है और उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव हम कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड क्लासेस। इसकी टाइप्स का जानना और पढ़ना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आपको बोर्ड की क्लासेस में इसका फ़ायदा हो सके। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग ही बताती हूँ कि उनका मतलब क्या है, फिर हम नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन और टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो आज भी मैं आपको बताऊँगी कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन दो वर्ड हैं। कन का मतलब है टुगेदर और जंक्शन का मतलब है ज्वाइनिंग पॉइंट। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक डेफिनेशन आ रही है वो ये है, कंजक्शन मीन ज्वाइनिंग टुगेदर। कंजक्शन का मतलब है कि दो चीज़ों को आपस में मिला देना। अब ग्रामेटिकली जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये है जो आपके लिए मैंने राइट की है। अ कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है, कंजक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। कैसे ज्वाइन करेगा, ये सेंटेंस में उसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई हैं। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पे एंड इज़ अ कंजक्शन वर्ड जिसने ज्वाइन कर दिया है टी एंड कॉफ़ी को और एक सेंटेंस को सीक्वेंस में हमारे सामने उसका सीक्वेंस बन के आ गया है। ऐसे ही वॉज टाइड बट ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग। वो थका था लेकिन फिर भी उसने काम को जारी रखा। यहाँ पे बट इज़ अ कंजक्शन वर्ड। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिएगा, आई विल गो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क। यहाँ पे बिकॉज हमारा कंजक्शन वर्ड है। अब आप देखेंगे कि हमने जैसे ही कंजक्शन को लगाया है उससे हम कंजक्शन को हमने यूज़ किया है, हमारे वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस एक सेंटेंस का हिस्सा बन गए हैं और हमें सेंटेंस का सीक्वेंस समझ में आ गया है, उसके मीनिंग समझ में आ गए। तो अब इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कंजक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड या कंजक्शन ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। जबकि इसके मीनिंग में है, कन का मतलब है टुगेदर और जंक्शन का मतलब है ज्वाइनिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि हमारी बोर्ड की क्लासेस के लिए, हमारी मैट्रिक एफएससी की क्लासेस के लिए, एफए के लिए, जैसे भी हम आगे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसकी टाइप्स भी है बेइंतहा अहम है। आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। देखिए इसकी टाइप में सबसे पहली टाइप आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये देखें, टाइप्स ऑफ कंजक्शन की पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। देखें इसकी 3 टाइप्स आ गई हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। अब हम इसकी पहली टाइप पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी वे में राइट किया है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती क्या है? इट ज्वाइंस इक्वल वर्ड, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। देखें, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करती है इक्वल वर्ड को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, आपको समझाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी भी है कि इक्वल वर्ड क्या होते हैं। इक्वल वर्ड या फ्रेजी या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो हैं जो ग्रामेटिकली लेवल उनका बराबर हो, यानी कि कंजक्शन वर्ड से पहले और बाद में जो भी सेंटेंस आ रहा है वो ग्रामेटिकली उनकी इंपॉर्टेंस और लेवल बराबर हो। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये ज़हन में रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब हमारा मौजूद होता है और हम उसको यूज़ करते हैं एज ए क्लॉज। जैसे ही वॉज लेट, वो लेट था, सो ही मिस द क्लासेस, इसलिए उसने क्लास को मिस कर दिया। यहाँ पे सो हमारा कंजक्शन वर्ड है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यू कैन स्टे हियर और गो होम। आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं या घर जा सकते हैं। यहाँ पे और लग गया तो ये हमारा हो गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया है। आई स्टेड एट होम फॉर इट वॉज रेनिंग। यहाँ पे फॉर हमारा कंजक्शन वर्ड है जो हमने यूज़ किया है। अच्छा, एक दूसरी बात जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के हवाले से मैं आपसे करना चाहूँगी, एक तो मैंने बता दिया कि इक्वल वर्ड उसमें होते हैं जो ग्रामेटिकली उनका लेवल बराबर होता है, सेम इंपॉर्टेंस होती है कंजक्शन से पहले वर्ड पे भी और कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंस या फ्रेज पे भी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होगी जो अलोन यानी कि एज ए सिंगल सेंटेंस भी वो हमें अपना मतलब दे रही है। जैसे अगर देखें,
ही वॉज लेट, ये हमारे पास अगर एक सेंटेंस हो गया है, ये हमारा हो गया कंजंक्शन वर्ड से पहले। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, ही मिस द क्लासेस। अब हमें इसका लोनली, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें इसमें इसका मतलब समझ में आ रहा होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज सिंगल अपना मीनिंग नहीं देती, उसको कहीं ना कहीं पे जाके इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना होता है। या गो होम, यहाँ पे भी हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है। इट वॉज रेनिंग, ये भी हमें पता चल रहा है कि बारिश हुई है। ये सब के सब इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज और वर्ड इक्वल इंपॉर्टेंस की हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। अब देखें जो कॉमनली यूज्ड वर्ड हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, वो हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो और ये मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से वर्ड हैं, लेकिन मैंने सिंपल लिखे हैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। अब उसके बाद आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि किसी के अंडर काम करता है उसको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन कंजक्शन में इसका यूज़ कैसे होता है ये अब हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इट जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में ज्वाइन करते हैं कंजक्शन वर्ड से। अब फिर जैसे कि मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, और वो अलोन यानी कि अपने तौर पे भी सेंटेंस का मीनिंग दे रही हो। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होते हैं, लेकिन वो एज ए सिंगल अपना कोई मीनिंग नहीं बता रही होती। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे दोनों ज्वाइन करके एक दूसरे को काम करती हैं। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज इल। अब यहाँ पे बिकॉज वैसे आ गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कंजक्शन वर्ड है। शी विल कॉल यू व्हेन शी अराइव, और यहाँ पे व्हेन आ गया। शी लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग एंडेड, शी लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग। अब बिकॉज शी लेफ्ट, अब ये देखें अगर हम इसके साथ ऐसे करते हैं बिकॉज शी लेफ्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हमें इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा बिकॉज शी लेफ्ट, क्योंकि उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, कहाँ छोड़ा, किस वजह से छोड़ा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि शी अटेंड द मीटिंग, या इसके स्टार्ट में हम कोई मीनिंग लगाते हैं, कोई वर्ड या फ्रेज़ हम लगाते हैं, तो इससे हमें इसके मतलब का क्लियर पता चल जाएगा कि ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल के ही कंजक्शन बनाते हैं। जो कॉमन वर्ड इसमें यूज़ हो रहे हैं वो देखिएगा, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ़, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस या दाउ। ये इस तरह के वर्ड जो हैं हम यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। अब हम आगे देखते हैं इसकी थर्ड टाइप, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेट करती है ये। अब आप देखिएगा कि कैसे रिलेट करती है। इट इज़ यूज इन पेयर्स, ये पेयर में यूज़ होती है। टू ज्वाइन इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ताकि सेंटेंस के इक्वल पार्ट को ज्वाइन कर सके। कैसे, इधर यू स्टडी और यू फेल। अब देखें, या तो आप स्टडी करेंगे या फेल हो जाएंगे। यहाँ पे इधर और यानी कि पेयर पेयर आ गया है हमारे पास कंजक्शन का। शी इज़ बोथ काइंड एंड हेल्पफुल, बोथ और एंड ये भी पेयर आ गया है हमारे पास। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट अग्रीड, यहाँ पे नेदर और नॉर का पेयर आ गया है हमारे पास। ये हमें बता रही हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। आगे है वेदर इट रेन और नॉट। अब यहाँ पे वेदर और का पेयर आ गया है। वी प्ले, वी विल प्ले। अब ये देखिएगा कि जहाँ पे भी कंजक्शन वर्ड पेयर में आए वो हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन होगी। कॉमन पेयर जो इसमें यूज़ होते हैं वो इधर और, नेदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये इस तरह के जहाँ पे भी कंजक्शन आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब इसकी छोटी सी समरी भी मैंने आपको बताई है, आपके लिए राइट की है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ज्वाइन इक्वल आइडियाज़। इक्वल आइडियाज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि ज्वाइनिंग वर्ड या कंजक्शन वर्ड से पहले का सेंटेंस और फ्रेज़ और ज्वाइनिंग वर्ड के बाद का सेंटेंस और फ्रेज़ ग्रामेटिकली सेम उनकी इंपॉर्टेंस होती है और उनका लेवल एक होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मेन
क्लॉज आती है और या डिपेंडेंट क्लॉज आती है और उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है बट वो सिंगल अपने मीनिंग नहीं दे रही होती, जबकि डिपेंडेंट या मेन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन वो सिंगल अपने मीनिंग देती है। ये इन दोनों का फ़र्क है। ये देखिएगा कि जैसे ही हम देखेंगे कि उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो हमारे सेंटेंस में यूज़ हो गई है और अगर वो मेन क्लॉज के साथ मिली है तब उसने पूरे सेंटेंस की मीनिंग बताए हैं, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। उसके बाद आती है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये हमेशा पेयर में यूज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेयर से स्टार्ट, जैसे नेदर है, इधर है, वेदर है और उसके साथ अगले नेक्स्ट उसका जो पेयर आएगा तो ये हमें बताते हैं कि ये कंजक्शन की कोरिलेटिव टाइप है। तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया है कंजक्शन के मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, ग्रामेटिकली उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। फिर हमने देखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसकी एग्जांपल मैंने आपके लिए राइट की हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट किया है। फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन की डेफिनेशन आपको बताई है, उसके मीनिंग बताए हैं और कैसे वो पेयर में यूज़ होती है, इसको हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद समरी में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।